मानो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिचुएशन को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। इस क्वेश्चन में एक सिलिंड्रिकल रीजन है। इस सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है टाइम के साथ, और सिलिंड्रिकल रीजन की जो रेडियस है वो हमको क्वेश्चन में गिवन है और वो कितनी है, आर के बराबर। तो मैं यहां पर बना लेता हूं सिलिंड्रिकल रीजन। ये सिलिंड्रिकल रीजन है और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है हमको क्वेश्चन में, आर। ठीक है। अच्छा, एक लूप दिया हुआ है इस तरह का, और ये पॉइंट है ओ जो कि सेंटर है। इस पॉइंट को उन्होंने नाम दिया है P, और ये है Q, और इसको हम मान लेते हैं S। रेडियस R है। हम 45 डिग्री एंगल के लिए सॉल्व करेंगे। ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 डिग्री एंगल है। अगर ये एंगल 45 है, ये 45 है, तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो ये R है तो ये भी R के बराबर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उन्होंने पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पूछे हैं दो पॉइंट्स के बीच में। तो पहला ऑप्शन ये है कि Vp इक्वल टू Vo फॉर एनी थीटा एज देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस OP। तो OP के अक्रॉस कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, OP के अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, ये बात ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा इसके अक्रॉस, ये बात गलत है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, अगर मैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बना के दिखाऊं तो वो कंसेंट्रिक सर्कल होंगी। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल है, ऐसे ऐसे। तो ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मैं इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये जो इसकी डायरेक्शन आएगी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। यहां पर भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, इस लाइन के रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो O से P तक जाने में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई वर्क नहीं किया, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वर्क जीरो है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जीरो हो गया। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि यहां पर करंट होगा। करंट क्यों होगा, यहां देखते हैं हम। देखो ये जो सर्कल बना हुआ है ना, इसको देख के ऐसा लगता है कि कोई लूप है, ये कोई लूप नहीं है, ये केवल बाउंड्री है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। वहां पर कोई कंडक्टिंग लूप नहीं रखा हुआ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। तो इस वाले हिस्से को मैं अलग से बनाता हूं। ठीक है, इस हिस्से को मैं अलग से बनाता हूं। OP, ये है OP, ये है PQ, और ये हिस्सा मैंने बना लिया है OQ के बराबर। अब इस हिस्से में ये वाला जो लूप क्वेश्चन में गिवन है, इस हिस्से में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कितने रीजन में हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है केवल कितने पार्ट में। जो लूप है यहां पर इस हिस्से में केवल मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, ये सब वो है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। इस हिस्से में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो, और जो ये वाला सेक्शन है, तीसरा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो होंगी उसमें, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस हिस्से में फ्लक्स चेंज है। यानी कि अगर मैं इस हिस्से में केवल मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, किसी भी क्लोज लूप में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आएगा जी। तो यहाँ पर फ्लक्स निकाल लेते हैं कितना,
फाइव इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू बी, इसका एरिया कितना होगा इस वाले लूप का, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा, और हम कितने एंगल के लिए सॉल्व कर रहे हैं 45 डिग्री के लिए, तो ये होगा 1/2 आर स्क्वायर 5/4 और बी को मैंने एल, तो ये हो गया 5/8 आर स्क्वायर बी के, ये है 5। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो d5/dt इक्वल टू 5 आर स्क्वायर ए dB/dt, और dB/dt की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, ए नॉट के, तो 5 आर स्क्वायर ए नॉट, ये इंड्यूस ईएमएफ है, इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 1, ये इंड्यूस ईएमएफ आ गया। अब इसमें करंट कितना है सर्किट में, करंट निकालने के लिए मैं इस लूप के रेजिस्टेंस से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो ये लेंथ है आर, ये वाली लेंथ भी आर है, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, तो ये होगा आर √2 के बराबर। तो टोटल लेंथ कितनी हुई आर प्लस आर √2, तो इसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये होगा आर प्लस आर √2, और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है लैम्डा, इसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो r कॉमन आ जाएगा और √2 कॉमन आ जाएगा, तो √2 r लैम्डा अगर हम कॉमन निकाल दें तो अंदर बचता है 1 प्लस √2 के बाद, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसको लिखा हमने इक्वेशन नंबर 2। सर्किट में करंट कितना है, इस लूप में करंट कितना है, इस लूप में करंट होगा I इक्वल टू ईएमएफ था पाई आर स्क्वायर ए नॉट अपॉन 8 इंटू यह है √2 आर लैम्डा 1 प्लस √2, ये करंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट हैं। तो पार्ट ए की अगर हम बात करें तो पार्ट ए ये कहता है कि पार्ट ए में वीपी इक्वल टू वी नॉट फॉर एनी थीटा, यानी कि वो वीपी और वी नॉट, वीओ, वीपी और वीओ, इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उन्होंने कहा है कि इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं होगा। हालांकि उन्होंने जो दूसरी चीज लिखी है उसके बारे में कि यहाँ पर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, वो बात सही लिखी है क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने कोई वर्क नहीं किया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो है क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस भी और करंट भी है, तो हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओपी, ठीक है, वीओ माइनस वीपी, वीओ माइनस वीपी ही इन्होंने वीओ माइनस वीपी नहीं पूछा, इन्होंने वीओ माइनस वीक्यू पूछा। चलो तो हम पहले वीओ माइनस वीक्यू निकालते हैं। अच्छा, अब एक चीज और देखो कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और कैसा है, क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ इसमें करंट ऐसा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तो करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर होता है, तो पॉइंट ओ हायर पोटेंशियल पर से लोअर पोटेंशियल, लिखता हूं वीओ माइनस वीक्यू इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना है आई और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है लैम्डा आर √2 के बराबर। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आई की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर ए नॉट अपॉन 8 इंटू √2 आर लैम्डा इंटू 1 प्लस
अंडर रूट 2 इंटू लैम्डा आर रूट 2 इक्वल टू, तो लैम्डा आर, फिर लैम्डा आर कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा पाई आर स्क्वायर ए नॉट अपॉन 8 इंटू 1 प्लस रूट 2 के बराबर। अब एक चीज पर और ध्यान देना यहां कि जब हमने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है O से Q, तो हमने यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं लिखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंगे भी नहीं, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो OQ वाले हिस्से में कितना है, 0 है, क्योंकि जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएंगी वो कंसेंट्रिक सर्कल होंगी ऐसे। अब ये तो रेडियस है, उसी के साथ इसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया है, तो जितनी भी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो सारी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके परपेंडिकुलर हैं, OQ लाइन के, OQ लाइन के परपेंडिकुलर है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसलिए O से Q जाने में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वर्क नहीं, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका कोई भी, इंड्यूस ईएमएफ में इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ठीक, तो सीधे पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। अच्छा, अब तो ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये हो गया है बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, जो उन्होंने दूसरा इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है उसको निकालते हैं। यह पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा पूछा है, Vp माइनस VQ, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। तो मैं इसको यहां से दूसरे पेज पर आता हूं, नया डायग्राम बनाते हैं। Vp माइनस VQ, P और Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है, P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस अब हम निकालेंगे और डायग्राम बनाते हैं हम इसका। ये हमने बनाया सिलिंड्रिकल रीजन, ये सेंटर है, ये जो लूप दिया था क्वेश्चन में वो लूप हमने बना लिया, ये है O, ये है P, ये है Q, और इसको नाम दिया मैंने S, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस, और चेंज हो रहा है टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हमको इंड्यूस्ड ईएमएफ देखना है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस देखना है P और Q के अक्रॉस, तो यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इस लूप का केवल ये वाला हिस्सा कंसिडर करो, यानी कि इसको हम दो हिस्सों में बांट लें इस लूप को, एक ये तो कंप्लीट लूप बना लिया, और जो सर्कल वाला पार्ट था वो मैंने ये बनाया, यानी कि ये PS पार्ट है। इस लूप को अगर मैं इस वाले हिस्से को देखूं तो इस वाले हिस्से में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर है, केवल इस हिस्से में है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है केवल इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है। तो अगर इस वाले लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होना चाहिए। इन इमेजिनरी क्लोज लूप, कौन सा क्लोज लूप, P Q S P, there is no magnetic flux. यहां पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, अगर इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास नहीं हो रहा है तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होना चाहिए, implies that induced EMF in this loop
मस्ट बी 0। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है 3 जगह से, एक एसपी से आ सकता है, एक पीक्यू लाइन से और एक एसक्यू से। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ में एसक्यू का कंट्रीब्यूशन 0 है। इंड्यूस्ड ईएमएफ एसक्यू की वजह से 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाती है, और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी ऐसी, वो यहां से इसके परपेंडिकुलर रहेगी। ये डायरेक्शन है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लेकिन वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर नहीं है पीक्यू के। पीक्यू के तो अलोंग इसका कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो सारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एस क्यू के परपेंडिकुलर है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क एस क्यू के अलोंग 0 होगा, लेकिन उसका वर्क एस पी के अलोंग आएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसेंट्रिक सर्कल बनाएगी, वो इसी डायरेक्शन में है। और उसका एक कंपोनेंट इधर भी है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पी क्यू के अलोंग। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वर्क इन दोनों के अलोंग आएगा। लेकिन जितना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आता है पी क्यू की, पी एस की वजह से आएगा, उतना ही इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए पी क्यू की वजह से। क्यों? क्योंकि दोनों के इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, जिससे कि दोनों मिलके 0 हो जाए। ये तो ऑलरेडी 0 है। इन दोनों का, इसका पी क्यू का और पी एस का मिलके भी 0 होना चाहिए, क्योंकि इस लूप में हमें टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 चाहिए। क्यों 0 चाहिए? क्योंकि इस वाले हिस्से में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो एसपी में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है? इसको निकालने के तो 2 तरीके हैं। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ में ओपी में 0 है, ओएस लाइन का भी कंट्रीब्यूशन इंड्यूस्ड ईएमएफ में 0 है, क्योंकि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर होंगी, क्योंकि वो कंसेंट्रिक सर्कल बनाती है, ये रेडियस है। ठीक है, तो एक तो या तो इससे फ्लक्स निकाल लो इसके अंदर, या फिर ऐसा करो कि एसपी के अलोंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट वर्क ही निकालो। तो एसपी, इसका रेडियस कितना है? ओएस का, इसका रेडियस है आर। तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ पर, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इक्वल टू R/2 dB/dt। तो R/2 और dB/dt कितना है? A0 के बराबर, A0। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस आर्क की लेंथ कितनी है? उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क निकल आएगा। तो वर्क आ जाएगा जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होगा A0 R/2। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, और इस आर्क की लेंथ कितनी है? R इंटू थीटा। तो रेडियस है R और थीटा यानी कि π/4। वो एंगल π/4 के लिए हमें सॉल्व करना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा पाई A0 R²/8। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये किस वजह से आया है? वो इसका कंट्रीब्यूशन है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। उसको अगर मैं एक बैटरी से शो करूं तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ लगा हुआ है यहाँ पर, प्लस ये माइनस। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क होगा इस डायरेक्शन में। जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इधर आ रहा है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, उसका एक कंपोनेंट पी क्यू के परपेंडिकुलर है, एक क्यू पी के अलोंग है। तो क्यू पी के अलोंग जो वर्क आएगा उससे इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा यहां पर। ठीक है, तो उसको मैं लिख लेता हूं इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस पी क्यू, और उसको अगर मैं बैटरी से दिखाऊं तो उसकी पोलरिटी ये वाली होगी। अब देखो ये दोनों मिलके 0 होना चाहिए, ये दोनों मिलके 0 होना चाहिए, जिससे कि इस पूरे लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आए? इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 आए। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि इस वाले लूप में पी एस क्यू पी में यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है, तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होना चाहिए। वो 0 कैसे एंश्योर होगा? इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इंड्यूस्ड ईएमएफ में। ये दोनों मिलके कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है पी क्यू के अक्रॉस करंट कैसा फ्लो हो रहा है? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है।
ठीक है, और मैंने P से स्टार्ट किया, मान लो VP, और फिर मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो ये होगा प्लस IR, प्लस I, और रेजिस्टेंस कितना PQ का, तो R PQ का रेजिस्टेंस, और ये जो बैटरी है माइनस, इसका EMF कितना होगा, इसी के EMF के बराबर, और वो EMF हमने यहां निकाल दिया, तो ये होगा पाई A0 R² बाई 8 इक्वल टू, अब हम कहां पहुंच गए, Q पर, तो VP माइनस VQ इक्वल टू आएगा पाई A0 R² बाई 8 माइनस I इंटू R PQ के बराबर, तो पाई A0 R² बाई 8 माइनस I की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी थी, करंट हम निकाल चुके थे, करंट की वैल्यू आई थी सर्किट में, ये करंट की वैल्यू थी पाई R² A0 अपॉन पाई R² A0 अपॉन 8√2 R लैम्डा, 8√2 R लैम्डा, 8√2 R लैम्डा इंटू √2 प्लस 1, ये किसकी वैल्यू है, केवल करंट की वैल्यू है, एक बार फिर चेक कर लेना सही रखी है कि नहीं, 8√2 R लैम्डा, ठीक है सही वैल्यू, इंटू PQ का रेजिस्टेंस कितना है, PQ का रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ कितनी है, R के बराबर, R लैम्डा इसका रेजिस्टेंस है, लैम्डा इंटू, ठीक, अब इसको करेंगे हम सिंप्लीफाई, तो पाई A0 R² बाई 8 माइनस, इसमें से I की जो वैल्यू थी उसमें ये लैम्डा R से लैम्डा R कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा पाई R² A0 अपॉन 8√2 इंटू √2 प्लस 1, अब इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं पाई A0 R² को, तो पाई A0 R², इसको कॉमन निकाल दिया, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन, निकालने को तो हम 8 को भी कॉमन निकाल देते हैं, तो 8 को भी बाहर कर दें, तो ये 1 माइनस √2 इंटू √2 प्लस 1, ये बचा, अब इसको और सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो ये होगा पाई A0 R² बाई 8 इंटू √2 इंटू √2 प्लस 1, और यहाँ पर ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर √2 को भी अंदर ले आऊं तो ये बचेगा 2 प्लस 2 प्लस √2, 2 प्लस √2 माइनस 1, ठीक है, अब ये 2 माइनस 1 √2 प्लस 1 हो जाएगा, अब ये हुआ पाई A0 R² बाई 8 इंटू, ऊपर कितना बच रहा है, √2 प्लस 1 अपॉन, नीचे बचा √2 इंटू √2 प्लस 1, तो √2 प्लस 1 से √2 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, ये बचता है पाई A0 R² अपॉन 8 √2 के बराबर, ठीक है, पाई A0 R² बाई 8 √2, तो इसका डी ऑप्शन भी करेक्ट, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट।
तो ये जो क्वेश्चन है बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करती है उस वर्क से इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो अगर मैं इस लाइन के अलोंग जा रहा हूं O2S, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस लाइन के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए उन्होंने कोई वर्क ही नहीं किया। तो O2S और S2Q इस वाली लाइन के अलोंग मूव करने पर कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा है, इसमें भी कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आ रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है केवल दो जगह पर, दो जगह का कंट्रीब्यूशन है, दो पाथ का कंट्रीब्यूशन है, एक एसपी पाथ का कंट्रीब्यूशन है और एक ये क्यूपी वाले पाथ का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहीं पर बस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क किया है। तो मुझे लगता है तुमको मैंने काफी डेप्थ में ये डिस्कस कर दिया है, तो समझ में आ गया होगा। और इस समय टाइम हो रहा है 2:45 AM का, ठीक है। लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अच्छा है, तुम्हें कॉन्सेप्चुअली इसे करना चाहिए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम जी एडवांस में अच्छी रैंक निकालोगे, इसलिए मैं रात को 2:45 पे तुम्हारे लिए इसको डिस्कस किया मैंने, ठीक है।